आसनसोल के बहुचर्चित 350 करोड़ रुपए के ठगी कांड के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले तहसीन अहमद को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद से ही सवालों का नया सिलसिला भी शुरू हो गया है। सवाल यह है कि क्या उन सैकड़ों लोगों को अब अपना पैसा वापस मिल पाएगा जिन्होंने जमीन जायदाद जेवर यहाँ तक कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखी जमा पूंजी तक बेचकर तहसीन के फर्जी कंपनी में निवेश कर दिया था। हालांकि पुलिस ने तहसीन को 10 दिन के रिमांड पर लिया है, पूछताछ भी कर रही है और उसके रिश्तेदारों इधर उधर जो उनके पहचान वाले हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इतने बड़े पैमाने पर ठगी के इस खेल में उसके साथ कौन कौन और शामिल था। गिरफ्तारी के बाद एक दो रिश्तेदारों को थाने ले आकर पुलिस पूछताछ कर रही है और सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा था। क्या तहसीन का किसी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से भी संबंध है? अगर नहीं तो फिर सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल वह आखिर किस लिए करता था। सबसे चौंकाने वाली बात तो अभी कल खुल के सामने आई है कि तहसीन के घर के छत पर लगे रहस्यमयी सैटेलाइट टावर अब चर्चा का विषय बन गया है। क्या यह किसी तकनीक नेटवर्क का हिस्सा है या सिर्फ दिखावे का जाल? पुलिस की तलाशी में जो पहली बार गिरफ्तारी के समय बरामद हुए थे कुछ करीब 500 ग्राम सोना और कुछ नकदी, इसके बाद कोई और तलाशी में क्या मिला क्या नहीं मिला इस पर कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। उधर तहसीन के घर के बाहर फिलहाल 2 सिविक वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है, लेकिन यहाँ भी सवाल यह उठ रहा है कि यह तैनाती निगरानी के लिए है या फिर सुरक्षा के लिए। अब पुलिस इसमें क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, जबकि आसनसोल के लिए यह बहुत बड़ा स्कैम है और अगर कहा जाए तो यह पूरे बंगाल के लिए बहुत बड़ा स्कैम है। पुलिस ने तहसीन को रिमांड पर लेकर पूछताछ तो शुरू कर दिया है, लेकिन फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब वक्त के साथ ही सामने आएंगे। फिलहाल आसनसोल की जनता चाहती है कि उन्हें इंसाफ मिले और उनकी गाढ़ी कमाई किसी ठग के हाथों बर्बाद न जाए। आसनसोल से अजय झा, खबर देश की।